प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित अभ्यास 8C हल करने वाले हैं। तो प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में है x + 5। ब्रैकेट को कोष्टक भी कहते हैं। तो यहाँ हमें प्रश्न में गुणनफल ज्ञात करना है। ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करके बताना है गुणनफल क्या होगा। तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो x है इसे उठाएंगे और ये पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। x का गुणा पहले x में करेंगे तो x गुणा x, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब x के गुणा 5 में करेंगे, x गुणा 5। अब x से ये पूरा हो गया। अब 2 से गुणा करेंगे 2, चूँकि यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 2 के गुणा x में हो जाएगा तो 2 गुणा x, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर 2 के गुणा 5 में 2 गुणा 5। अब x के गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार एक ही रहता है। तो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, दोनों की पावर जुड़ के हो जाएगी x की पावर 2 प्लस 5 की x में गुणा करोगे तो ये आएगा 5x प्लस 2 की x में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 की गुणा 5 में करोगे 2 पंजे 10। अगले स्टेप में x² प्लस, अब ये 5x 2x ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 10। यही जो है इस प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 7 एक ब्रैकेट में, दोनों का हमको गुणा करना है बराबर। तो पहले ये जो x है इसे उठाएंगे तो x के गुणा पहले x में करेंगे तो x गुणा x, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का है, प्लस के गुणा प्लस में ये हो जाएगा प्लस, x के गुणा 7 में तो x गुणा 7। अब ये -4 को उठाएंगे तो ये जो माइनस है ये इसके आगे प्लस है, माइनस और प्लस की पहले गुणा हो जाएगी तो साइन आएगा माइनस का, और 4 के गुणा x में करेंगे 4 गुणा x। इसी प्रकार माइनस के गुणा यहाँ प्लस में करेंगे तो साइन आएगा माइनस का, और 4 गुणा 7। देखो प्यारे बच्चों, ये चिन्ह होता है, कैसे होता है गुणा का देख लो। पहले जब हम माइनस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो चिन्ह आता है प्लस का, जब प्लस की गुणा हम माइनस में करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है, जब माइनस की गुणा हम करते हैं प्लस में तब भी चिन्ह आता है माइनस का, और जब प्लस की गुणा प्लस में ही होती है तो प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, इसको तुम जो है याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे x की गुणा हम x में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 2, x की पावर 2 प्लस में इसे गुणा करेंगे तो इसके आगे 1 है तो 7 एकम 7 यानी 7x हो जाएगा, माइनस x के आगे 1 है 4 एकम 4 यानी 4x हो जाएगा, माइनस 4 × 7 = 28। अगले स्टेप में x² और यहाँ पे प्लस का 7x है, माइनस का 4x है। 7x में से 4x जब घटा दोगे तो प्लस का 3x बचेगा, प्लस का 3x माइनस 28। ये इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक ब्रैकेट में x - 3 है और दूसरे में x - 8 है और दोनों का हमें गुणा करना है। तो पहले x को हम x में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के आगे प्लस है तो चिन्ह आएगा प्लस का, लेकिन जब आगे रहता है प्लस का तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x के गुणा x में, अब प्लस के गुणा उठाओगे यहाँ माइनस में करोगे तो क्या आएगा माइनस का। देखो यहाँ चिन्ह मैंने आपको बता दिया है, प्लस के गुणा जब माइनस में करोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। इसे आप अच्छी प्रकार से लर्न कर लो। अब यहाँ पे x के गुणा करेंगे हम 8 में, तो यानी कि x गुणा 8। इसके बाद हम -3 को उठाएंगे, x में गुणा करेंगे, माइनस के गुणा प्लस में करेंगे आएगा -3 गुणा x। फिर ये -3 को उठाएंगे, -8 में गुणा करेंगे तो माइनस के गुणा माइनस में करेंगे, चिन्ह आ जाएगा प्लस का, 3 गुणा 8। आगे इसके
एक्स की गुणा एक्स में करोगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है माइनस, ये हो जाएगा 8x माइनस, ये हो जाएगा 3x, 3 एकम 3 प्लस में 8 3 24। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर 8x 3x इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11x और ये प्लस का है 24। यही इस प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला पद है इसे उठा के इस दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों से गुणा करेंगे। उसके बाद जब हो जाएगा तो ये जो दूसरा पद 5 है इसे उठा के इस ब्रैकेट में दोनों पदों से गुणा करेंगे बारी बारी से। पहले एक्स स्क्वायर को उठा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, फिर एक्स स्क्वायर को उठा के माइनस 7 से करेंगे तो इसके आगे प्लस है, प्लस के गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा और एक्स गुणा 7। अब एक्स स्क्वायर का हो गया। अब 5 को उठाएंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, साइन आएगा प्लस का, प्लस गुणा प्लस आ जाएगा प्लस। 5 के गुणा एक्स स्क्वायर में 5 गुणा एक्स स्क्वायर, अब प्लस के गुणा माइनस में साइन आएगा माइनस का, 5 गुणा 7 कर देंगे। अगले स्टेप में अब यहाँ पे x की पावर 2 x की पावर 2, चूँकि यहाँ पे गुणा है और ये पावर दोनों जुड़ जाएगी तो x की पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4 माइनस, ये हो जाएगा 7 एकम 7 7x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7 पंजे 35, x की पावर 4 और ये माइनस का 7x स्क्वायर है, ये प्लस का 5 स्क्वायर है। इन दोनों को देखिए तो माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यानी माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस का है ये 35। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 7। इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 3x को उठाएंगे, पहले ब्रैकेट में हम गुणा कर देंगे, 3x से गुणा करेंगे 4x में तो 3x गुणा 4x, ठीक है। इसके बाद 3x से गुणा हम करेंगे -7 में तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस आएगा और 3x गुणा 7। अब 8 को उठाएंगे और इसमें ब्रैकेट में गुणा करेंगे, +8 और +4, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। 8 के गुणा 4x में 8 गुणा 4x, इसके बाद प्लस की गुणा माइनस से माइनस आएगा 8 गुणा 7। अगले स्टेप में 3 के गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12, x के गुणा x में करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा माइनस 7 3 21x प्लस में 8 चौक 32 x माइनस 8 7 56। अगले स्टेप में 12x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का है 32x और माइनस का है 21x। जब घटा देंगे तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, प्लस का बचेगा 11x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस का 11x और माइनस का 56। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ब्रैकेट में 5x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y, दोनों के हमें गुणा करना है। तो पहले 5x को उठाएंगे और इस ब्रैकेट में हम गुणा कर देंगे, 5x गुणा 3x, तो 5x गुणा 3x। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस की गुणा प्लस में करेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का। 5x की गुणा 4y में 5x गुणा 4y। अब -3 को उठाएंगे तो माइनस की गुणा पहले प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, 3y के गुणा 3x के साथ 3y गुणा 3x। अब माइनस की गुणा यहाँ प्लस में करेंगे माइनस आएगा, 3y गुणा 4y, तो 3y गुणा 4y। अब इसे हम हल करेंगे, 5 के गुणा 3 में 5 3 15, x के गुणा x में करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा प्लस 5 चौके 20 xy, यहाँ माइनस है, 3 त्रिका 9, x को आगे कर देंगे y को पीछे सिस्टम से, तो ये हो जाएगा 9xy। अब यहाँ माइनस है, 3 चौके 12, y के गुणा y में करेंगे तो y का स्क्वायर। अगले स्टेप में
15x², यहाँ प्लस का 20xy है और यहाँ माइनस का 9xy है। जब यहाँ इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 11xy और ये माइनस 12y²। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, x² प्लस 2xy प्लस y² एक ब्रैकेट में और दूसरे में है x माइनस वाई। हमें दोनों ब्रैकेटों की गुणा करनी है, तो हम यहाँ पीछे से x को उठाएंगे और ये सब में हम गुणा कर देंगे ब्रैकेट में। तो x की गुणा यहाँ करेंगे x² में, तो x² गुणा x प्लस में, क्योंकि आगे प्लस है तो सबका चिन्ह प्लस ही रहेगा। तो x की गुणा करेंगे 2xy में, तो 2xy गुणा x, फिर प्लस में x के गुणा y² में, तो y² गुणा x। अब माइनस को जब उठाएंगे तो ये सबका चिन्ह बदल देगा, ठीक है। क्योंकि प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पे हम y को उठा रहे हैं, माइनस x² गुणा y, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 2xy गुणा y, फिर यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस y² गुणा y। अब इसे हल कर लेंगे तो x की पावर 2, x की पावर 1, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया x की पावर 3। अब यहाँ से प्लस 2, ये x है, यहाँ भी x है, x की पावर 2 और ये पीछे आ जाएगा y प्लस में, इसे हम कर लेंगे x y का स्क्वायर सिस्टम से। ये हो जाएगा माइनस x² y, यहाँ पे है माइनस 2x y की पावर 2, y की पावर 2, और लास्ट में है माइनस y की पावर 2 और 1 3 जुड़ जाएगी, y की पावर 3। अगले स्टेप में x³ अब यहाँ देखते हैं x² y कहाँ है, तो x² y यहाँ है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास मिला, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में है, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 2 है, ये 1 है। जब घटेगा तो 1 बचेगा प्लस का x² y, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस xy², और लास्ट में है माइनस y का पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ब्रैकेट में 2x² प्लस 3x माइनस 7 और दूसरे में 5x प्लस 4। तो हमें इन दोनों की गुणा करनी है, तो पीछे से हम उठाएंगे, पहले 5x को लेंगे और ये पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पे है 2x², फिर गुणा करेंगे 5x से, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, चिन्ह आएगा प्लस का, 3x गुणा 5x, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह आएगा माइनस का, 7 गुणा 5x। अब 4 को उठाएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस आएगा, 2x² गुणा 4, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, चिन्ह आएगा प्लस का, 3x गुणा 4, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह आएगा माइनस, 7 गुणा 4। अब इसे हल करेंगे, 5 दूनी 10, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3, प्लस में 3 पंजे 15 और x की पावर 1, x की पावर 1 गुणा में घात जुड़ जाती है, x की पावर 2, माइनस 7 पंजे 35, 7 पंजे 35x, प्लस में 4 दूनी 8, प्लस का साइन, 4 दूनी 8 x², प्लस में 4 3 12x, माइनस में 7 4 28। अब इसे हल कर देंगे, 10 x की पावर 3 और यहाँ 15x² है, इसमें हम 8 जोड़ देंगे, ये इसके साथ का है, ठीक है। यहाँ भी x² है, यहाँ भी, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, प्लस का 23x², और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें से ये घटेगा, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा, 35 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 23, माइनस का 23x, और लास्ट में है
माइनस का 28। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए यदि एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2 है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट की, पीछे से x को उठाएंगे इस ब्रैकेट में से और इन सब में पहले गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, माइनस के गुणा प्लस में माइनस आएगा, एक्स वाई गुणा एक्स, प्लस के गुणा प्लस में प्लस आएगा, वाई स्क्वायर गुणा एक्स। फिर इसके बाद में वाई को उठाएंगे और यहाँ गुणा करेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस आएगा चिन्ह, एक्स स्क्वायर गुणा वाई, एक्स स्क्वायर गुणा वाई। फिर यहाँ प्लस से यहाँ माइनस से चिन्ह आएगा माइनस का, एक्स वाई गुणा वाई। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस से चिन्ह आएगा प्लस का, वाई स्क्वायर गुणा वाई। अब इसे हल करेंगे, इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर पीछे वाई प्लस में, इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को आगे कर देंगे सिस्टम से, एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ प्लस में है ये एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे माइनस है एक्स है और वाई के गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस का है वाई की पावर 3, 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी पावर 3, गुणा में घात जुड़ जाती है। अब इसके आगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई है, इसका कम्बिनेशन इसके साथ है तो ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ठीक है। और ये प्लस का है, ये माइनस का, इसका कम्बिनेशन इसके साथ है, प्लस माइनस में है, कट जाएगा, ये बचेगा प्लस में वाई का 3। तो पहला आंसर तो इसका ये हो गया। अब ये कह रहा है कि x बराबर 3 रखो और y बराबर 2 रखो, तब बताओ कितना उत्तर आता है। तो यहाँ हम रखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर इस पर रखेंगे। तो यहाँ x का मतलब क्या है 3, तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, फिर क्या है प्लस, y की पावर 2 है, y का मतलब 2 है, 2 की पावर 3। अब इसको हल करेंगे, इसे 3 बार खोलेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 प्लस, इसे 2 बार खोलेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 त्रिका 9, 9 3 27 प्लस में 2 दूनी 4 दूना 8, 27 और 8 को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35। यही इसका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, इसमें मैं जांच करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे इसका एक आंसर ही आया है। इसकी कैसे हम लिखेंगे देख लीजिए। प्रश्न हमारे पास है ये 9, तो जांच करना है। तो जांच में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स प्लस वाई। इसका जो आंसर आया है वह आया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे इसका मान तो हमने रख के निकाल लिया है 35। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड हमारा है, जिसे हम कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, ये हमारा है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये हमारा आ चुका है यहाँ पे 35। तो यहाँ हम लिख देंगे 35, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो बायां पक्ष है इसे हम चेक करेंगे। बायां पक्ष ये है एक्स का स्क्वायर, बायां पक्ष बराबर एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। जहाँ हमें एक्स का मान जो है 3 रखना है, वाई का मान 2 रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 3 प्लस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूना 6 प्लस में 2 दूना 4, एक ब्रैकेट में, और 3 2 5 जाएगा। अब यहाँ पे 9 और ये 4 इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 में से 6 घटा देंगे, यहाँ 5 पहले से बाहर है, ठीक है। 13 में से 6 घटाएंगे आएगा 7, यहाँ है 5, दोनों ब्रैकेट में है, इसका मतलब दोनों के गुणा है।
तो 7 गुणा 5 आ गया 35। तो हम लिख सकते हैं जांच में कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर 35 दोनों आया है। तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से गुणा कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए यदि एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम जांच करेंगे लास्ट में। यहाँ गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसे उठा के पहले इन सब में गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर के गुणा करेंगे एक्स वाई में, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स वाई। फिर एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे यहाँ प्लस में, तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब एक्स वाई को उठाएंगे, गुणा करेंगे। प्लस के गुणा प्लस में प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। प्लस के गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा एक्स वाई गुणा एक्स वाई। एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर में प्लस का प्लस है तो प्लस आएगा एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर को उठा के सब में गुणा करेंगे, तो प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस के गुणा माइनस में माइनस रहेगा वाई स्क्वायर गुणा एक्स वाई। प्लस के गुणा प्लस में वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, बस मिला देना है। तो x की पावर 2 x की पावर 2 पावर जुड़ जाएगी, ये हो गया x की पावर 4। इसे करते हैं, यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर पावर 1, यहाँ पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 3y। यहाँ प्लस है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों अलग अलग है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग रहेगा। ठीक है, प्लस में x की पावर 1 x की पावर 2, तो x की पावर 3y हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे एक्स वाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस एक्स वाई की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आगे कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस में एक्स वाई की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ प्लस में वाई की पावर 4। अब देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जो कटेगा उसे हम काट देंगे। तो ये पहले इसे लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 तो कहीं नहीं है, एक्स की पावर 4। अब इसके बाद ये माइनस का ये प्लस का है, ये कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस का है, कट रहा है। इसके बाद देखते हैं एक्स वाई क्यूब एक्स वाई क्यूब प्लस माइनस है, ये भी यहाँ से कट रहा है, केवल यही बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई की पावर 4। तो ये यहाँ पे इसका गुणनफल आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जांच करना है। हमें क्या करना है, जांच। अब लिख देते हैं हम जांच। तो ये जो चीज़ है इसे हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में बराबर। इसका जो आंसर आया है वो ये आया है, एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई की पावर 4। और इसी पे हमें जांच जो है वो करनी है अपनी। क्या जांच करनी है, हमें जांच करनी है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो पहले हम लेंगे, ये हमारा होता है बायां पक्ष, यहाँ लिख देंगे हम बायां पक्ष। और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ x के स्थान पे 2 रखेंगे और y के स्थान पे 1 बराबर। तो यहाँ क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस में 2 गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 1।
यहाँ 2 दूना 4, माइनस 2 एकम 2, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, और यहाँ से 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, तो 3 सते आ गया 21। तो हमारा जो है ये दायां पक्ष ये भी इतना आना चाहिए, तो लिख देते हैं अब दायां पक्ष, और दायां पक्ष हमारा यही है x की पावर 4 जो हमारा आंसर है, ठीक है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में y की पावर 4, और ये वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, x बराबर 2 y बराबर 1 इसके अंदर, तो 2 की पावर 4 प्लस में 2 की पावर 2 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 4। अब इसे चेक करेंगे, तो 2 की पावर 4 हम कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, प्लस में इसे कर देंगे 2 गुना 2 प्लस में, यहाँ पे गुणा भी है, अब ये गुणा है 1 है, तो 1 गुना 1 प्लस में 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 और 4 एकम 4 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस में 1, तो 16 4 20 है 25। तो हम ये कह सकते हैं कि बायां पक्ष, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और ये आया है दोनों 25, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, यानी कि हमने जांच कर ली है, सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कॉपियाँ खरीदी, यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x - 1 रुपये हो तो पार्ट 1 कुल कॉपियों का मूल्य कितना है, पार्ट 2 यदि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए। क्वेश्चन 11, कविता ने पुस्तक विक्रेता से कॉपियाँ खरीदी, तो हम लिख सकते हैं कुल कॉपियाँ, वो उसने खरीदी 3x + 7, 3x + 7, और यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक कॉपी का मूल्य, यहाँ हम लिख सकते हैं एक कॉपी का मूल्य, प्रत्येक माने एक होता है, एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य वो है 2x - 1 रुपये। तो यहाँ पे हमें बताना है कुल कॉपियों का मूल्य कितना है, तो यहाँ लिख सकते हैं पार्ट 1, कुल कॉपियों का मूल्य बराबर, तो यहाँ पे कुल कॉपियाँ कितनी हैं 3x + 7, एक कॉपी का दाम कितना है, गुणा कर देंगे 2x - 1 से, यानी एक कॉपी का दाम इतना है, कुल कॉपियाँ इतनी हैं, दोनों की गुणा कर देंगे तो कुल कॉपियों का मूल्य पता लग जाएगा। अब यहाँ हम गुणा करेंगे, ठीक है, 3x को उठाएंगे, ब्रैकेट में गुणा करेंगे, तो 3x गुणा करेंगे 2x, फिर यहाँ माइनस है, ये प्लस है, साइन आएगा माइनस का, 3x गुणा में 1, अब 7 को उठाएंगे, प्लस है प्लस आएगा, 7 गुणा 2x, 7 गुणा 2x, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, साइन आएगा माइनस का, 7 गुणा 1, अब इसे हल करेंगे तो 3 दूना 6, x की गुणा x में करेंगे, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3x, प्लस में यहाँ पे कितना है 2 है, तो 7 दूनी 14x, माइनस 7 एकम 7, इसे हल कर लेंगे तो 6x स्क्वायर, 14x में से 3x जाएगा तो प्लस का 11x बचेगा -7, तो ये जो है कुल कॉपियों का मूल्य है, यहाँ कह सकते हैं इतने रुपए कुल कॉपियों का मूल्य है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ये कहा गया है सेकंड पार्ट में ये कहा गया है, क्या कहा है इसने, ये कहा है इसने कि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता के कितने रुपए दिए थे, यानी कि x का जो मान है वो 5 यहाँ रखना है, x बराबर 5 रखने पर किस में रखेंगे, इसमें जो मूल्य आया है, ठीक है, पहले से लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 7, इसमें हम रखेंगे तो 6 और यहाँ x की जगह में 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में 11 ब्रैकेट में 5 माइनस 7,
6 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, चूँकि स्क्वायरिंग है, प्लस में 11 पंजे 55 माइनस 7, 5 पंजे 25, या कर सकते हैं 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 गुना 5 प्लस में 55 माइनस 7, तो 5 3 15, 150 प्लस 55 माइनस 7। अब यहाँ पे 150 से 55 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7। जब इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 198 रुपये। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में अवश्य भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।